एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। बुद्ध की ख्याति पूरे देश में फैली हुई थी और दूर दूर से लोग उनसे मिलने और अपनी समस्या का समाधान कराने आते थे। एक दिन की बात है, गौतम बुद्ध अपने एक शिष्य के साथ प्रातःकाल घूम रहे थे कि अचानक ही एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें बहुत बुरा भला कहने लगा। उसने बुद्ध को बहुत से अपशब्द कहे, पर इसके बावजूद भी बुद्ध मुस्कुराते हुए चलते रहे। बुद्ध को मुस्कुराते हुए देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उनके पूर्वजों को भी जोर जोर से गालियां देते रहा। पर इसके बावजूद बुद्ध मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे और बुद्ध पर उसकी बातों का कोई असर न होता देखकर अंततः वह व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के जाते ही बुद्ध के एक अनुयायी ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, आपने उस व्यक्ति की अनुचित बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? और तो और आप मुस्कुराते रहे। क्या आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं पहुंचा? बुद्ध कुछ नहीं बोले और शिष्य को अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद वे बुद्ध के विश्राम स्थल तक पहुंच गए। बुद्ध बोले, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आया। कुछ देर बाद बुद्ध एक कपड़ा लेकर बाहर आए और उसे अपने अनुयायी को थमाते हुए बोले, लो, अपने कपड़े उतार कर इसे धारण कर लो। उन कपड़ों से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, इसीलिए शिष्य ने कपड़े को हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया। बुद्ध बोले, क्या हुआ? तुम इन मैले कपड़ों को धारण नहीं कर सकते? क्यों? एक इसी तरह मैं भी उस व्यक्ति द्वारा फेंके हुए अपशब्दों को नहीं धारण कर सकता। इतना याद रखो, यदि तुम किसी के बिना मतलब बुरा भला कहने पर स्वयं भी दुखी हो जाते हो, तो इसका अर्थ है कि तुमने अपने साफ सुथरे वस्त्रों की जगह उसके फेंके फटे पुराने और मटमैले कपड़ों को धारण कर लिया है। तो दोस्तों, इस कहानी में बुद्ध ने शांत चित्त रहकर अपने आप पर और अपने विचारों पर काबू पाने की बात कही है। किसी के अपशब्दों में हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे ऊपर सिर्फ हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी और क्या गाली को चुपचाप सह लेना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जीवन को बदल देने वाली एक अगली अच्छी कहानी के साथ।